साहब सुन लिया तो बस्ता जमा कर देगा। सुन लीजिए, प्रक्रिया जान लीजिए। डीडीसी साहब सुनते हैं, उसके बाद हम कागज तैयार करते हैं, डबल बचत का संदर्भ बनाते हैं, उनको सुनवाई करा के उसको खारिज कराते हैं। खारिज कराने के बाद डीडीसी के आदेश के अनुपालन में गांव की पैमाइश फिर से होती है, जो कमी बेसी होती है वो हो जाती है। हाँ, उसके बाद हम बंदोबस्त बनाते हैं। बंदोबस्त बनाने के बाद तब हम आपके एसडीएम को, जिस तहसील का एसडीएम होगा, उसके यहाँ हमारा एक लेटर जाता है एसओसी के यहाँ से। वो एसडीएम आता है, गांव में घूम के पता करता है, उनका लेखपाल, एसडीएम नहीं, लेखपाल या तहसीलदार, वो यहाँ पता करेगा कि गांव का कब्जा परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आप हमको प्रमाण पत्र देते हैं कि गांव का कब्जा परिवर्तन हो गया है। वो लेखपाल लिख के देता है कि प्रधान से हम संपर्क किए, गांव का कब्जा परिवर्तन हो चुका है। तब वो जब कागज पहुंचता है डीएम के यहाँ, तब गांव का धारा 52 का बस्ता जमा होता है। समझ गई ला, ये प्रोसेस है। जो आप बार बार आप लोग इन लोग, हमारे प्रधान जी को एक समस्या थी कि हम बंदोबस्त निगरानी सुन लेंगे डीडीसी साहब तो तुरंत गांव हम जमा कर दें। ऐसा नहीं है, वो एक जमाना था 40 साल पहले होता। आज नहीं है। आएगा जब तक आपके गांव का डबल दुरुस्त कर लिया जाए। जब तक डबल दुरुस्त होई, और के अनुपालन में जो कम बेसी अब हुई तब करना दे। 20 दिन हम पहले भेज लेंगे, फिर 2 महीना 1.5 महीना भेज दे। लेकिन अब ओके, आप सहयोग करेंगे, आप सब लोग मिल के। जैसे गांव का गायब बस्ता गायब है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। आप ही लोगों से कागज मांग करके उसको हम लोगों ने एक बनाया है 23। अब मौके पर मिलान कर के उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। डीडीसी की निगरानी हो कंप्लीट हो जाए, उसमें बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओकरे बाद जो बची हमन का डबल बचत से कुछ ठीक कर दिया जाए। शेष कागज जो आपके सामने आएगा वो आपको पढ़ के हम लोग सुनाएंगे गांव में कि हाँ भैया अब में बताओ का कमी बेसी है। तब लोग कंप्लीट हुई कि ये थोड़े ला कि हम रात के 12 बजे बनौनी कागज और सुबह 6 बजे जमा कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। अब साहब तमौली के बॉर्डर पर जो है, पहले भाई साहब बोले थे, लोग सुनत रहा ना। सबको मालूम था, बिल्कुल हमारा ही कोई भाई दिया होगा। हम कहाँ कह रहे हैं, जिस समय वो दे रहे थे उस समय बड़े भाई आप कहाँ थे? हाँ, आपने इतराज किया कोई? आपने कोई इतराज किया बड़े भाई? हाँ, नहीं, आप उस समय गांव के प्रधान, जैसे हमारे कांगो साहब बता रहे हैं प्रधान शायद थे, मैं नहीं जानता, ये बता रहे हैं कि आप उस समय गांव के प्रधान थे। तो गांव के प्रधान के हैसियत से आपने कोई विरोध किया कि क्यों नायब साहब या क्यों कानगो साहब, क्यों लेखपाल? फर्जी दस्तखत करके, उसमें हमारे पास बयान भी है, सब कुछ है कि कब्जा परिवर्तन पूर्ण हो गया। और प्रधान जी का जो आपका कि आप दस्तखत मोहर करेंगे तभी प्रमाणित होगा, नहीं तो नहीं। तो बाबा अनपढ़ थे और अब सबके साथ थे, सब लोग साथ जाते थे, अपना सब लोग अपना जो करवाते थे अपना करवाते थे, वो अपना करते थे। उसी उसी समय ये धोखाधड़ी थोड़ा सा हुई थी, तो उसी समय सब गड़बड़ हो गया। किस सन की बात है ये? अरे सर, कब्जा परिवर्तन कौन डेट के लिखा लो? 2001 में या 2000 के आसपास होगा। 2002 में। चलिए, 2002 से आर्डर भी हमारे पास शायद है। जैसे भी हुआ XYZ हो गया, होने के बाद यहाँ कुछ हुआ होगा मामला, गांव के कुछ महीन लोग रहे होंगे। मैं उन लोगों ने सोचा होगा कि गाँव का ये गाँव करा था तो का कहे भाई ये लोग का। उसके बाद मेश्राम साहब जो फिर से नपने के लिए TSC आई, महिला पुरुष दोनों थे, जिसके बाद सही होने लगा, उसी बीच में कागज लगा। अब आपकी बात को मैं समझ गया। 2001 का कब्जा परिवर्तन लिखा है, 2002 में बताओ कार्रवाई बंद। वही जब हुआ विरोध जब आई, उसी के बीच में जब फिर से नपने लगा, उसी के बीच में गायब हो गया, बस वहीं से बंद हो गया सब। देखिए प्रधान जी, जो अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ और उन लोगों का जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों से बताया। वो ये है कि हमारा एसओसी के पैमाइश सुनवाई के बाद चक अपीलों के निस्तारण के बाद कब्जा परिवर्तन गांव का होता है।
उसके बाद जो समस्याएं पैदा होती है पैमाइश के बाद ये समस्याएं हैं, उसको डीडीसी साहब के स्तर से निगरानी होती है। निगरानी के सुनवाई के बाद जो उनके द्वारा परिवर्तन होता है उसकी पैमाइश की जाती है फिर गांव में, ये प्रोसेस है। उसके बाद हम कागज़ बनाते हैं, संदर्भ तैयार करते हैं, डबल बचत जो रहता है दुरुस्त हो जाता है, कागज़ तैयार करते हैं। कागज़ तैयार करने के बाद हम जब गांव में फिर आप भेजते हैं, वहाँ तहसील का लेखपाल आता है मुआयना जांच करने, प्रधान जी से जो भी प्रधान हो आप रहे जो भी है, कोई समस्या नहीं तब गाँव जमा होता है। गाँव में भी चकबंदी कमेटी कोई बनती है क्या सर? हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो हमको नहीं जानकारी की कोई चकबंदी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ क्योंकि 18 साल से तो हर गाँव में गायब रहा तो क्या करवा। 18 साल से तो आपका गांव ही गायब था। अब तो गांव को हमने फिर से पैदा किया है, बुरा मत मानिएगा आप लोग। जी समझ रहे हैं। कागज नहीं है तो गांव नहीं है। अब तो प्रयास करके आप लोगों के सहयोग से, बड़ी मेहनत हुई है, आप लोगों ने भी सहयोग किया है, अब कागज एक तैयार हुआ है। उस कागज को सही मूर्त रूप देने की प्रयास कर रहे हैं कि आपके गांव का कागज सही ढंग से एकदम व्यवस्थित हो जाए। तो ये है प्रोसेस। अब ये है कि हम जहाँ मजबूर हैं, कुछ टेक्निकल वैधानिक समस्याएं जहाँ मजबूर हैं, आप लोग बैठे होंगे पीछे सुन रहे होंगे, मैंने पहले कहा था आज के बाद क्योंकि कार्रवाई में लिखा है उसके 6 महीना के बाद हम वैधानिक रूप से कोई पूरी